दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, हिटमैन रोहित की दहाड़ में सूखे पत्तों की तरह उड़े न्यूजीलैंड के बड़े बड़े गेंदबाज, तो शुभमन ने एक बार फिर रचा इतिहास। हार्दिक के साथ मिलकर मचाई है ऐसी तबाही दुबई के मैदान पर नजर आया इंडिया न्यूजीलैंड रायबलरी का सबसे बड़ा घमासान। तो आखिर कैसे रोहित और शुभमन के तूफान के बाद हार्दिक के छक्कों से दहल उठा? न्यूजीलैंड का दिल, उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा और शुभमन गिल में से सबसे शानदार बल्लेबाज कौन है? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी का जबरदस्त आगाज 19 फरवरी से होने वाला है, लेकिन उससे पहले ही सभी टीमें अपनी तैयारियों को अंतिम रुख देने के लिए तैयार हैं। ऐसे में इसी दरमियान एक बार फिर दुनिया की दो सबसे बड़ी टीमों इंडिया और न्यूजीलैंड की टीम जब एक दूसरे के आमने सामने प्रैक्टिस मैच के लिए आई, तब दोनों का कॉन्फिडेंस आसमान छू रहा था। पूरे क्रिकेट जगत की नजरें इसी मैच में थी। न्यूजीलैंड को लगा था कि वह टीम इंडिया को हरा सकते हैं, लेकिन दोस्तों, उसके बाद गेंद और बल्ले के बीच हुए घमासान में भारतीय बल्लेबाजों स्पेशली गिल, रोहित और हार्दिक पांड्या ने कीवी गेंदबाजों के घमंड को चकनाचूर करते हुए ऐसी तबाही मचाई है कि पूरा क्रिकेट जगत देखता रह गया है। दोस्तों, इन दोनों के बीच जब मुकाबला शुरू हुआ, तब न्यूजीलैंड ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि भारतीय टीम उनका हाल इस कदर खराब कर देगी। जहां मैदान में उतरे इन फॉर्म बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा ने पिछले सीरीज में अधूरे छोड़े गए काम को पूरा करते हुए ऐसा कारनामा किया कि पूरी दुनिया इस खिलाड़ी का लोहा मानने लगी है। जी हां, आपको बता दें, टॉस जीतकर न्यूजीलैंड ने इस प्रैक्टिस मैच में टीम इंडिया को पहले बैटिंग करने का न्योता दिया और यह उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। और आते ही भारत की ओपनिंग जोड़ी ने तो मैदान में आतंक मचाकर रख दिया। रोहित के साथ शुभमन गिल मैदान में मौजूद थे। गिल जहां आतिशी बल्लेबाजी से कीवी गेंदबाजों की नाक में दम किए हुए थे, तो वहीं रोहित ने भी आते ही मैट हेनरी के खिलाफ चौका लगा अपने रनों का खाता खोला। देखते ही देखते उन्होंने आक्रामक रूप धारण कर लिया और हेनरी, लोकी फार्गूसन से लेकर सेंटनर, सभी गेंदबाजों की जमकर धज्जियां उड़ाते हुए बहुत जल्द अपने 50 के आंकड़े को पार कर लिया। उन्होंने केवल 29 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था। अभी तक उन्होंने कुल 3 छक्के जड़ दिए थे। दूसरी तरफ से गिल भी बेहतरीन फॉर्म में लग रहे थे। रोहित से कंधा मिलाते हुए थोड़ी देर बाद ही 35 गेंदों पर उन्होंने भी अपना 50 पूरा कर लिया। दोस्तों, अर्धशतक पूरा करते ही कप्तान रोहित ने भारतीय पारी को सीधा छठे गियर में आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। गेंदबाजी करने आए लॉकी फार्गूसन को आड़े हाथों लेते हुए दोनों खिलाड़ियों ने उनके एक ही ओवर में 4 छक्कों और 1 चौके की बदौलत 28 रन बटोरकर दुबई के मैदान को दहला दिया था। न्यूजीलैंड के तो पसीने छूटने लगे थे, क्योंकि इन दोनों खिलाड़ियों ने उनकी हालत खराब कर दी थी। पलक झपकते ही दोस्तों, कप्तान रोहित 99 रनों पर पहुंच गए थे और सेंटनर के खिलाफ सिंगल लेकर उन्होंने 10 चौकों और 4 छक्कों की बदौलत अपना ऐतिहासिक शतक ठोक दिया था, जिस पर पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर उनके लिए तालियां बजाई। हालांकि सेंचुरी पूरी करते ही कप्तान रोहित शर्मा अपना विकेट गंवा बैठे, तब जाकर न्यूजीलैंड ने थोड़ी राहत की सांस ली थी। जिनके आउट होने के बाद मैदान में आते हैं हार्दिक पांड्या, उन्होंने वहीं से बल्लेबाजी करनी शुरू की जहां से रोहित छोड़कर गए थे। मैदान में उतरते ही हार्दिक ने केवल 5 गेंद खेलकर ताबड़तोड़ 3 छक्के जड़ दिए थे। वहीं शुभमन गिल भी अपने शतक के बेहद करीब थे। मैट हेनरी को पॉइंट के क्षेत्र में चौका जड़कर इस खिलाड़ी ने एक बार फिर अपनी प्रतिभा से सभी का दिल जीत लिया था। उन्होंने 71 गेंदों में अपना शतक पूरा किया था, जिसमें 13 चौके व 2 छक्के भी शुमार थे। इन दोनों से न्यूजीलैंड निपटने की तैयारी कर रही थी, लेकिन हार्दिक पांड्या के इरादे कुछ और ही थे। उन्होंने वनडे क्रिकेट में T20 नहीं बल्कि T10 के अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए केवल 18 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था। वहीं फार्गूसन के खिलाफ तो उनके बल्ले ने आग उगली थी। उनके एक ओवर में लगातार 3 गेंदों पर 3 छक्के मारकर हार्दिक ने अपना 50 पूरा किया था, जिस पर पूरा स्टेडियम उनके लिए तालियां बजा रहा था।
न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की तो हालत खराब हो गई थी, उनके पसीने छूटे हुए थे, क्योंकि इन तीनों खिलाड़ियों ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा था। हालांकि दोस्तों, इन तीनों ने प्रैक्टिस मुकाबले में ऐसी आतिशी बल्लेबाजी की है, लेकिन हमें न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 मार्च को भी ऐसी कमाल की पारियां देखने को मिल सकती हैं। तो आपको क्या लगता है कि न्यूजीलैंड से पहले बांग्लादेश और पाकिस्तान के खिलाफ कौन सा भारतीय बल्लेबाज सबसे अधिक रन बनाएगा? रोहित, हार्दिक गिल या फिर कोई और? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मैच में मैट हेनरी और मिचेल सेंटनर का है जबरदस्त तूफान। आतंक का दूसरा नाम बनते हुए मैट हेनरी ने कराची के मैदान पर उड़ाकर रख दी पाकिस्तान की धज्जियां, मचाई ऐसी तबाही, एक साथ 7 विकेट लेकर तोड़ डाला पाकिस्तान का गुरूर। हार के मुंह से न्यूजीलैंड को पहुंचा है जीत के करीब उनका तगड़ा पलटवार देख फटी की फटी रह गई पूरे क्रिकेट जगत की आंखें। तो आखिर कैसे हेनरी ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मैच को उलट पुलट करके रख दिया? इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले में किस टीम ने मारी बाजी? पाकिस्तान न्यूजीलैंड मैच की पूरी हाईलाइट तो हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट और शाहीन अफरीदी में कौन है सबसे खतरनाक गेंदबाज? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, आखिरकार करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों को जिस टूर्नामेंट का इंतजार था वो शुरू हो गया। पहला मुकाबला न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच हैरान कर देने वाला मैच खेला गया। यह मुकाबला नेशनल स्टेडियम कराची में शुरू हुआ। इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर ने जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। वहीं पाकिस्तान की टीम को पहले गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। न्यूजीलैंड की तरफ से इस मुकाबले में ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर विलियम के साथ रचिन रविंद्र आए। दोनों बल्लेबाज बेहद ही आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। पहले ही ओवर में पाकिस्तान के हर गेंदबाजों की कुटाई कर रहे थे। न्यूजीलैंड टीम का स्कोर रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ रहा था। शाहीन अफरीदी से लेकर नसीम शाह, यहां तक कि अबरार अहमद को भी इन दोनों बल्लेबाजों ने नहीं छोड़ा। 10 ओवर में इन दोनों बल्लेबाजों ने शतकीय साझेदारी बनाकर अपनी टीम के स्कोर को 120 रनों के पार पहुंचा दिया। इसके बाद भी दोनों खिलाड़ियों का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। विल यंग ने वनडे मैच को T20 बनाते हुए केवल 60 गेंद में अपना तूफानी शतक ठोक दिया। अपनी इस पारी को उन्होंने 10 गगनचुंबी छक्के और 4 चौके की मदद से सजाया। वहीं रचिन रविंद्र कहां पीछे रहने वाले थे, उन्होंने भी 70 गेंद का सामना करते हुए अपना लाजवाब शतक ठोक दिया। न्यूजीलैंड टीम का स्कोर 25 ओवरों में ही 200 रनों के पार पहुंच गया। ये दोनों बल्लेबाज शतक लगाने के बाद बहुत जल्द पवेलियन लौट गए, लेकिन उसके बाद केन विलियमसन और डेरिल मिशेल ने मिलकर ऐसा आतंक मचाया कि पाकिस्तान के हर गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। नसीम शाह के ओवर में केन विलियमसन ने एक नहीं दो नहीं बल्कि लगातार 4 छक्के जड़कर अपना अर्धशतक ठोका। इसके बाद भी उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। वहीं डेरिल मिशेल ने भी तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी कर 200 रनों की अधिक की साझेदारी बना ली। दोनों बल्लेबाजों ने शतक ठोककर न्यूजीलैंड टीम को 50 ओवर में 440 रन तक पहुंचा दिया और पाकिस्तान के सामने कभी न हासिल कर पाने वाला लक्ष्य खड़ा कर दिया। चैंपियंस ट्रॉफी के पहले ही मैच में न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी देखकर पाकिस्तान टीम के होश उड़ गए। उनके लिए यह लक्ष्य हासिल करना बिल्कुल भी आसान काम नहीं था, क्योंकि न्यूजीलैंड की गेंदबाजी बेहद ही खतरनाक है। पाकिस्तान की तरफ से इस मुकाबले में पारी की शुरुआत करने के लिए फखर जमान के साथ बाबर आजम आए। दोनों ही बल्लेबाज बेहतरीन फॉर्म में दिखाई दे रहे थे। पहले ही ओवर में लॉकी फर्ग्यूसन की इन दोनों बल्लेबाजों ने जमकर कुटाई कर दी। वहीं कप्तान मिचेल सेंटनर को भी इन दोनों बल्लेबाजों ने नहीं छोड़ा। पाकिस्तान का स्कोर तेजी से आगे बढ़ रहा था। बाबर आजम रुकने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहे थे। वहीं फखर जमान भी उनका भरपूर साथ निभा रहे थे। पाकिस्तान टीम मैच में पूरी तरह से हावी होती हुई दिख रही थी। 10 ओवर में पाकिस्तान का स्कोर 70 रनों तक पहुंच चुका था। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच एक अच्छी साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन तभी कप्तान मिचेल सेंटनर ने चालाकी दिखाते हुए सबसे खतरनाक गेंदबाज मैट हेनरी को बुलाया। 11वां ओवर लेकर आए मैट हेनरी ने ओवर की पहली गेंद पर बाबर आजम को स्टंप उखाड़कर फेंक दिए और न्यूजीलैंड टीम को पहली सफलता दिला दी। बाबर आजम अपनी टीम के लिए 45 रनों का योगदान देकर पवेलियन लौट गए। मैट हेनरी का आतंक यहीं पर समाप्त नहीं हुआ। इसी ओवर की अंतिम गेंद पर साउद शकील को बिना खाता खोले पवेलियन भेज दिया और टीम न्यूजीलैंड को एक ही ओवर में बैक टू बैक हेनरी ने 2 सफलता दिला दी। मगर पाकिस्तान की तरफ से फखर जमान और मोहम्मद रिजवान शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, अपनी टीम को संभालने की पूरी कोशिश कर रहे थे। पाकिस्तान का स्कोर एक बार फिर से तेजी से आगे बढ़ना शुरू हो चुका था। कीवी टीम के हाथ से मुकाबला फिसलता हुआ नजर आ रहा था, क्योंकि 15 ओवर में पाकिस्तान का स्कोर 150 रनों के पार जा चुका था। रिजवान बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे, तभी विकेट की तलाश में कप्तान मिचेल सेंटनर ने एक बार फिर 20वां ओवर फेंकने के लिए मैट हेनरी को बुलाया और हेनरी ने इस बार भी टीम को निराश नहीं किया। मिचेल सेंटनर की उम्मीद पर खरे उतरते हुए मैट हेनरी ने ओवर की पहली गेंद पर फखर जमान को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और फखर जमान अपनी टीम के लिए 60 रनों की लाजवाब पारी खेलकर पवेलियन लौट गए और न्यूजीलैंड को 170 रनों के स्कोर पर तीसरी सफलता मिल गई। लेकिन रिजवान अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब सलमान आगा आ चुके थे। बड़ी मुश्किल से इन दोनों बल्लेबाजों ने अपनी टीम के स्कोर को 200 रनों के पार पहुंचाया, लेकिन पाकिस्तान को अभी भी जीत के लिए 200 रनों से अधिक की जरूरत थी। न्यूजीलैंड को एक बार फिर से विकेट की तलाश थी। मिचेल
सेंटनर ने इस बार खुद गेंदबाजी करने के लिए आया और आते ही ओवर की पहली गेंद पर सलमान आगा को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और न्यूजीलैंड टीम को चौथी सफलता मिल गई। 210 रनों के स्कोर पर पाकिस्तान के 4 बल्लेबाज पवेलियन जा चुके थे, लेकिन रिजवान अभी भी मैदान पर डटे हुए थे। उनका भरपूर साथ तैयब ताहिर निभा रहे थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ाया और दोनों खिलाड़ियों के बीच 50 रनों की साझेदारी हो गई। पाकिस्तान की पारी एक बार फिर संभलती हुई नजर आ रही थी। 30 ओवर में पाकिस्तान का स्कोर 260 रनों तक पहुंच चुका था। न्यूजीलैंड कप्तान मिचेल सेंटनर को एक बार फिर से विकेट की तलाश थी और इस बार उन्होंने फिर से मैट